गुड मॉर्निंग बच्चों। ना क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारी प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट हो चुकी है। एक प्रश्नावली 1.4 हम कर रहे हैं। इसके पहले के सम सॉल्व कर चुके हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन नंबर दो का ए वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो उसमें हमें क्या सत्यापित करना था? क्वेश्चन क्या था? ए बी और सी के निम्नलिखित मानों के से प्रत्येक के लिए ए भागित है ना बी प्लस सी और ए भागित बी प्लस ए भागित सी को सत्यापित करना है। तो उसका ए वाला सम्स हमने क्या किया था? सॉल्व कर चुका था, हल कर चुका था, है ना। अब दूसरा सम्स है। दूसरे सम्स में हमने क्या दिया? ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। कौन सी संख्या दी है? ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। अब इस वाले जो हमको दिया है इनको इसमें रख के हमको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने कल बताया था आपको कि LHS और RHS दोनों के अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड वाला कौन सा हमारा? ये है। कौन सा है? क्या है? पहले तो हल लिख के, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखोगे ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। ठीक है। अब क्या है? LHS साइड है ना, LHS क्या है हमारा? ए भागित बी प्लस सी। ठीक है, ये लेफ्ट HS है। अब इसमें हमको ये मान जो दिए हैं ये संख्या इसमें हमको लिखनी है। तो ए बराबर हमको क्या दिया है? ए बराबर क्या दिया? -10। ए बराबर कितना दिया? -10। बी बराबर क्या दिया है? 1, फिर प्लस का साइन, और सी बराबर क्या दिया है? 1। ये हमने रख लिया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है ना। ए बराबर हमको कितना दिया? -10। तो ए की जगह हमने -10 भाग का निशान लगाया। फिर बी की जगह हमको जो संख्या दी है वो लिखा, फिर प्लस का साइन बीच में, और सी बराबर 1 जो संख्या दी है वो हमको नहीं लिखी। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करोगे ये, है ना? -10 का -10 आ जाएगा आपका। ठीक है, -10 भागित का निशान है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपका क्या आया? इसको कोष्टक खोलने के बाद -10 भागित 2। इसका मतलब क्या है? -10 में आपको किसका भाग देना है? 2 का भाग देना। -10 में आपको किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो -10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? -5। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? LHS आ गया। क्या आ गया आपका ये? ठीक है। अब इसके बाद ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है? दाईं तरफ के जो है उसको हमको सॉल्व करना है, RHS। तो आप क्या लिखोगे? आप RHS क्या है? ए भागित बी प्लस ए भागित सी। ठीक है, ए भागित बी और ए भागित सी। अब यहाँ क्या लिखोगे? ए कितना दिया आपको? ए दिया है -10। बी कितना दिया आपको? 1, फिर प्लस का साइन, फिर ए दिया -10 और सी दिया आपको 1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि 1 की जगह -10 रखा, है ना। फिर भाग का निशान, बी का मान 1 दिया तो 1 रखा हमने, फिर प्लस, फिर ए का मान -10 है, भाग और 1 लिखा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व करने से कितना आएगा आपका? ये 10 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? है 1, तो -10 का -10 आएगा ये आपका, प्लस का साइन। यहाँ भी आपका क्या आएगा? -10 में 1 का भाग दोगे तो -10 आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, ये भी आपका -1 आएगा। अब ये देखो, ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका आएगा -10 -10। ठीक है, -10 -10। अब -10 जोड़ने से कितना होगा? -10 और -10 को क्या करना है? जोड़ोगे तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो कितना आएगा? 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 आएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये -20 आ गया। तो आपका क्या हुआ? LH बराबर RHS। ठीक है, LH बराबर RHS।
LHS कितना आया आपका -5 और RHS कितना आया आपका -20। अब देखो ये सत्यापित हो गया ना कि LHS -5 है और RHS -B है, तो क्या होगा आपका ये यहाँ पे LHS RHS, इसका मतलब -5 सत्यापित हो गया ना आपका कि दोनों संख्या अलग अलग है। क्या है, दोनों संख्या क्या है आपकी अलग अलग है। तो ये क्या लिखोगे आप यहाँ पे -20। ठीक है, इतना सम आपको समझ में आ गया बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है। इसके आगे का हमको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने। क्या करने हैं हमको, रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान में क्या करना है आपको कि ये देखिए दिया हुआ है 369 में कितने का भाग दोगे कि 369 आए। 369 में कितने का भाग दोगे कि 369 आए, तो 1 का भाग दोगे आप। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा आपका 1 आएगा, तो यहाँ कितना लिखोगे आप 1 लिखोगे। ठीक है, 369 में कितने का भाग दोगे कि 369 आए, तो 1 लिखोगे। अब यहाँ देखिए -75 दिया है और कितने का भाग हम देंगे कि -1 आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि प्लस और माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस का भाग दोगे कि माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 75 लिखोगे। आ रहा बच्चों समझ में। इसी प्रकार यहाँ देखिए -206 भागित कितना आएगा -206। -206 में कितने का भाग दोगे कि 1 आएगा। ठीक है, -206 में हम कितने का भाग देंगे कि 1 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, प्लस में हमको चाहिए, तो माइनस और माइनस प्लस होता, तो यहाँ क्या लिखोगे आप -206 लिखोगे। क्या लिखोगे -206 लिखोगे। इसी प्रकार 87 है, -87 है। -87 में किसका भाग देंगे कि 87 आ जाए, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, किसका भाग दोगे 87 आ जाए कि माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ क्या लिखोगे -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -87 है। ठीक है, ये प्लस का साइन है ना, तो अब हमको कौन सी संख्या कैसे लिखोगे कि प्लस माइनस माइनस आए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ -87 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है -87 है और ये +1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे है। यहाँ भी आप क्या करोगे, भाग देने पर कौन सी संख्या लिखोगे कि -87 आए, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे -87 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 48 है ना। अब मतलब यहाँ ये देखो कि उसी संख्या में उसी संख्या का भाग देना हमको, लेकिन सिर्फ क्या है, साइन का ध्यान रखना है। क्या रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या है 48 है, यहाँ क्या दिया है 48, मतलब 48 में 48 का भाग ही दोगे तो 1 आएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, आंसर हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप -48। ठीक है, इसी प्रकार 20 है ना, 20 में कौन सी संख्या का भाग दे कि 2, 20 में कौन सी संख्या का भाग दे कि 2 आएगा, तो किसका पहाड़ा पढ़ोगे कि 2 आए, तो 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 20 आएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 10 लिखोगे। ठीक है, 10 लिखोगे, लेकिन क्या है आंसर को माइनस में करना है, तो ये प्लस है, तो यहाँ आंसर भी क्या लिखोगे, इसमें -10 लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे -10 लिखोगे। अब आखिरी वाला क्या दिया आपको कि कौन सी संख्या लिखना है कि उसमें भाग देने पर 3 आए। कौन सी संख्या लोगे जिसमें 4 का भाग देने पर 3 आए, तो आप कौन से पहाड़े में 3 बार पढ़ोगे कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है कि 3 आए, सॉरी कौन से संख्या में 4 का भाग देने पर 3 आए, तो 12 में यदि आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब यहाँ देखिए -3 है आपका, ये प्लस है ना, ये -3 है और ये प्लस है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप -12 लिखोगे। क्या लिखोगे आप -12 लिखोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, है ना, कि कैसा करना है ना। कल इसका एक मैंने करवा दिया था, यहाँ दूसरा करवाया, यहाँ भी खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थान में हमको मतलब वो देखना है, मेन क्या है इसमें साइन का ध्यान रखना है।
यदि प्लस प्लस है तो प्लस मतलब प्लस ही लिखेंगे, यदि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस में आंसर है तो माइनस और प्लस प्लस होगा, सॉरी माइनस और प्लस माइनस होगा। तो इसी प्रकार ये देखते हैं हमको ये खाली स्थान भरने हैं। तो ये आज हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसके आगे का हम कल आगे का और करेंगे।